नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। उत्तर प्रदेश साहित्य समाज आजमगढ़ के तत्वाधान में आज विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण के काव्य संग्रह रोशनी के पंख का विमोचन एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिहर पाठक व मुख्य अतिथि विख्यात गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना थे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण के जयति जयति मां जयति शारदे के वाणी वंदना से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम सभी आए हुए अतिथियों को माल्यार्पण अंगवस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह से सभा के पदाधिकारी शैलेंद्र मोहन राय, डॉक्टर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव, राकेश पांडे सागर, अजय गुप्ता, राजकुमार आशीर्वाद, अजय पांडे, अरुण कुमार श्रीवास्तव, विजय कुमार श्रीवास्तव इत्यादि ने सम्मानित किया। इसके पश्चात विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव ने अपने पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कविता अंतर आत्मा की आवाज होती है। जब भीतर कोई संवेदना प्रवाहमान होता है तो कविता स्वतः उठकर बाहर आ जाती है। इससे पश्चात उन्होंने अपनी रचना रोशनी के पंख जब जलने लगे, चुप अंधेरे दाव तब चलने लगे सुनाकर लोगों को मंत्र मुक्त कर दिया। इसके पश्चात डॉक्टर प्रवेश ने अपने उद्बोधन में रोशनी के पंख पुस्तक पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कवि की दृष्टि बड़ी सतर्क यह समाज के उत्थान के लिए होती है। वह सदैव लोगों को समझ में व्याप्त बुराइयों के प्रति आगाह किए रहती है। डॉक्टर जगदम्बा दुबे जी ने अपने उद्बोधन में काव्य की परंपरा पर प्रकाश डालते हुए रोशनी के पंख को सामाजिक चेतना के प्रति बहुत ही उपयोगी पुस्तक बताया। उन्होंने कवि की रचना धार्मिक को पुरातन काव्य परंपरा से भी जोड़ा। उन्होंने इस पुस्तक को एक उत्कृष्ट व सामाजिक सरोकारों से युक्त पुस्तक बताई। डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत ने काव्य के ऋषि मुनि परंपरा से अध्ययन तक की व्याख्या की। उन्होंने पुस्तक की सार्थकता की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोशनी की पंख एक प्रक्रिया सामाजिक सरोकार से भरी है। अंत में मुख्य अतिथि में अपना उद्बोधन किया और उन्होंने यहाँ के काव्य परंपरा की सुचिता और विस्तार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव की कविता संग्रह देखने से प्रतीत होता है कि अभी भी काव्य की धार कुंदित नहीं हुई है। अंत में मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन के लिए जब खड़े हुए तो पूरा सभागार तालियों से गुंजयमान हो गया। मुख्य अतिथि ने इस काव्य संग्रह की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इसके भाव व कला पक्ष को उत्कृष्ट बताया। अंत में अध्यक्ष उद्बोधन के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ और राष्ट्रगान के पश्चात सभा संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का संचालन जाने माने मंच संचालक कवि डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी ने किया। इस कार्यक्रम को समय समय पर अपनी सलाह व दिशा निर्देश से प्रदेश के संगठन मंत्री संयोजक गिरधर खरे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण हूँ और मैं एक पेशे से वैसे तो शिक्षक हूँ और साथ ही लेखन और पठन का मेरा कार्य है ही। और उसको मैंने एक काव्य संग्रह के रूप में अभी मेरा रोशनी के पंख पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है और उसमें कुल 53 या 54 कविताएँ हैं और उसका एक विमोचन आदरणीय विष्णु सक्सेना जी मुख्य अतिथि हैं आए हैं। उनका सानिध्य मिला, अवसर मिला, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे बड़े ही गर्व और बड़ा आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो रही है। एक कविता लिखना तो खुद स्वयं आत्मसंतुष्टि होती है और आज विमोचन जिस तरह से हो रहा है, हमारे बीच में इतने लोग, हमारे भाई लोग और इतने लोग हैं, उससे अभिभूत हूँ। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए और इस चीज़ को कवरेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद को। और सामाजिक इस परिस्थितियों को सरोकार से रची हुई कविताएँ हैं, जैसे मजदूरनी के ऊपर कविता है कि क्या मजदूरनी की मनोदशा है, एक गरीब विधवा की क्या परेशानी होती है जो पेंशन पाती है विधवा, ऐसी ऐसी कविताएं तमाम उसमें इस तरह की हैं। समसामयिक कविताएं उसमें हैं और राष्ट्र से प्रेरित कविताएं हैं और साथ ही सामाजिक जो विद्रूपता फैली हुई है और सामाजिक संबंधों तानों बानों पर जो आधारित जो बुराइयां हैं उस पर आधारित मेरी कविताएं हैं और उसको आप लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, दर्शक श्रोता और पाठक तो निश्चित रूप से वो इस चीज़ का आकलन करेंगे। और आजमगढ़ में पधारे हैं और यहाँ एक समझ लीजिए एक मौका ऐसा मिल गया कि एक पुनीत कार्य करने का अवसर मुझे मिला है
और मैं विजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव करुण जी की किताब रोशनी के पंख का विमोचन करने आया। मैंने किताब पढ़ी है सरसरी निगाह से, क्योंकि आज ही मुझे मिली है। अद्भुत गीत लिखे हैं, संवेदनाओं से जुड़े हुए गीत, जो कि गीतकार की एक पहचान होते हैं, वो गीत हैं इसमें। और जो भी पढ़ेगा मुरीद हो जाएगा इन गीतों का। और मेरा जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो पाठक मुझे, जो श्रोता मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से आग्रह करता हूँ कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये किताब एक साहित्य में गीतों की विधा में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और तमाम उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के तमाम सदस्य पदाधिकारी, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ करुण जी के माध्यम से। और करुण जी से आज इस किताब के माध्यम से एक रिश्ता बन गया, उनके परिवार का मैं हिस्सा हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। यह सूचना दी गई है कि समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को बहुत सरपट ले चलने। सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और आज हम ये माला पहना दी गई सरस्वती माँ को। जोरदार तालियों से आप इस कार्यक्रम शामिल हो जाएं नहीं है। और आप उसके हमारे मुख्य अतिथि महोदय एक अद्भुत गीतकार, जिसे राष्ट्रीय सीमा नहीं अंतरराष्ट्रीय कृपा करो मां ज्ञान जय जय हे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।